मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवगीत इस दीपावली पर आपको अशेष मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं लेकर आया हूं। मित्रों, इस वर्ष की दीपावली कुछ विशेष है। इस वर्ष अपने भारत भूमि पर वह राम मंदिर स्थापित हुआ पुनः, जो 500 वर्ष पहले हमसे छीन लिया गया। हमारी कितनी पीढ़ियां, लगभग 500 वर्षों में 25 से 30 पीढ़ियां हमारी गुजर गईं। सारी आंखें तड़पती रह गईं कि कब अयोध्या में हम रामलला का दर्शन करेंगे, कब अयोध्या में पुनः राम स्थापित होंगे, राम आएंगे आएंगे के गीत तो गाते रहे। संयोग है कि 2024 की इसी साल जनवरी में राम आ चुके हैं। कई पीढ़ियों के बाद हमको लगता है ये मोक्ष का सुख इस बार प्राप्त हुआ है और उसके बाद की दीपावली आई है। अर्थात राम जनवरी में तो आए 22 जनवरी को, मगर इस बार पहली दफ़ा हम दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अयोध्या में रिकॉर्ड दीप जलाए जा रहे हैं, इसलिए कि ये इस बार जो हमारी आंखें तृप्त होने जा रही हैं, इसके लिए हमारी कितनी पीढ़ियां कुर्बान हो गई, कितने लाखों हमारे पूर्वज अपने आप को स्वाहा करते चले गए, तब यह दृश्य बना है। इस बार की दीपावली निश्चित मानिए कुछ विशेष है। भारत भावना का देश है। अगर हम माने तो ये दीपावली कोई आम दीपावली नहीं है, खास दीपावली है। हम सुनते रहे थे कि इस देश में राम राज्य की स्थापना के लिए सारे लोग गीत गाते रहे। तुलसी बाबा के शब्दों में कहते रहे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम का ऐसा राज्य था जहां दैहिक दैविक और भौतिक तीनों ताप उसको प्रभावित नहीं कर पाते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, और जहाँ सारे लोग एक दूसरे से परस्पर प्रीति करते थे। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और सारे लोग स्वधर्म और नीतियों का पालन करते थे, अपने कर्तव्य से बाहर कोई नहीं जाता था। ऐसे राम राज्य की कल्पना से हमारे पूर्वज आशान्वित रहे। संयोग से इस बार हमारे राम राजा बनकर आ चुके हैं अयोध्या में। आज मैं बाबा तुलसीदास की कुछ पंक्तियों से आपका रिश्ता जोड़ता हूं कि दीपावली राम के आगमन पर तो हम मनाते हैं, मगर वो राम हैं कौन? राम अयोध्या लौट रहे हैं। आज दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। अपने लंका विजय के बाद जब राम आ रहे हैं अयोध्या, तो सारे उनके साथ जो अयोध्या आने में, लंका विजय में जिन्होंने साथ दिया था, सुग्रीव हैं, अंगद हैं, विभीषण हैं, सारे वानर के कुछ प्रमुख योद्धा हैं, सबों को लेकर राम अयोध्या उतरे हैं। वो आज की ही तारीख है, दीपावली के दिन। तुलसी दादा बाबा लिखते हैं कि अवधपुरी जब राम अवधपुरी में उनका पुष्पक विमान आता है, तो अवधपुरी को दिखा रहे हैं अपने उन नर वानर मित्रों को, सुग्रीव को, अंगद को, कि देखो ये अवधपुरी कैसा है कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई सबको। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जिस सरजू नदी में स्नान करने से सारे लोग श्रीहरि को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी अवधपुरी मुझको बहुत प्रिय है। राम वो होता है जो अपनी जन्मभूमि से प्यार करता है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी का भाव रखने वाला है। देखिए, जब राम आते हैं तो अपने लंका विजय के मित्रों को कहते हैं कि अवधपुरी समम प्रिय नहीं सोऊ, मेरा अवध प्रिय से बढ़िया कोई नहीं है। यह प्रसंग जानई कोई को, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिस बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, जिसके स्नान से बिना प्रयास के ही मम समीप नर पावहि बासा, मेरे समीप जो आ जाते हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, राजा वो है जो अपनी प्रजा को प्यार करता है। राम आज अयोध्या आए हैं तो अपने लंका विजय के मित्रों को कह रहे हैं कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, यहाँ के वासियों से मुझे अत्यंत प्रेम है, ये अत्यंत प्रिय है मुझे। मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी। और ये बात सुनकर के अपनी जन्मभूमि के लोगों से इतना प्रेम करते हैं राम, सारे के सारे जो कपि हैं वो
हर्षित हो जाते हैं। धन्य अवध जो राम बखानी, यह अवध धन्य है जिसका बखान राम करते हैं। एक प्रसंग छोटा सा मैं आपके सामने रखा कि राम वह है जो 14 वर्ष के बाद लौटता है तो भी कहता है कि इस अवधपुरी के समान कोई दूसरी धरती नहीं हो सकती और इस सरजू मैया से कोई पवित्र नदी नहीं हो सकती जिसके स्नान मात्र से ये होता है। अब ये तो अपनी प्रजा के प्रति एक राजा का कर्तव्य है। अब देखिए अपने गुरु विप्र अपने भाइयों से कैसे मिलते हैं राम। आज दीपावली का प्रसंग वश में इस चर्चा को आपके सामने रख रहा हूं। बाबा तुलसी की पंक्तियां हैं कि आए भरत संग सब लोगा। भरत जी उतावले थे, 14 वर्षों से खड़ाऊं अपने सर पर लेकर आए और सिंहासन पर बिठा दिया। तो भरत कितनी प्रतीक्षा में थे राम के, वो प्रेम के प्रतीक हैं। सारे लोगों को सूचित किया कि राम आ रहे हैं, पूरे देश और अयोध्या में दीपावली की तैयारी है। अब भरत के हृदय और राम और भरत का मिलन, और राम का कर्तव्य देखिए कि अपने गुरु के प्रति कैसे निष्ठा है उनके अंदर। आज तुलसी बाबा के ही शब्दों में मैं दीपावली की शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं कि आए भरत संग सब लोगा, कि आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। भरत के साथ जो लोग स्वागत के लिए आए हैं सारे के सारे कृष्ण हो गए हैं, यानी उनके शरीर में जान प्राण नहीं है। 14 वर्ष राम के वियोग में न सिर्फ भरत बल्कि पूरी के पूरे अवधपुर वासी ही वियोगी हो गए हैं। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक। एक तरफ वामदेव मुनि हैं तो इधर वशिष्ठ जो मुनि नायक हैं। देखे प्रभु महिधरी धनुषायक। अपने गुरु को देखते के साथ प्रभु अपने धनुषवान को शरीर पर रख देते हैं। ढाई धरे गुरु चरण सरोवर, और धरती पर धनुषवाण रखते हुए दौड़ते हुए अपने गुरु के चरणों पर लेट जाते हैं। ढाई धरे गुरु चरण सरोवर, गुरु के दोनों चरण को ऐसे पकड़ते हैं। अनुज सहित अति पुलक तनोरु। ऐसा लगता है राम अपने गुरु के प्रति जो उनके अंदर की भावना है वह निकल आती है। राम वो होता है जो अपनी भूमि को नहीं भूलता, अपनी प्रजा को नहीं भूलता और अपने गुरु के प्रति ऐसी निष्ठावान होते हैं, वही राम हो सकता है। मैं यहाँ आज ये आग्रह बताना चाह रहा था कि वामदेव वशिष्ठ मुनिनायक, देखे प्रभु महिधरी धनुषायक, ढाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु, भेंट कुशल बुझ मुनिराया, हमसे कुशल तुम्हारे ही दाया। हमारा और तुम्हारा कुशल एक अलग नहीं हो सकता है। सकल द्विजन मिलन नाय माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। राम भाई भरत हैं, मगर सबसे पहले वामदेव और वशिष्ठ है तो वामदेव को नमस्कार करते हुए अपने गुरु के चरणों पर न्यौछावर हो जाते हैं। उनको अब वो धनुष बाण की जरूरत नहीं है जिसकी जरूरत थी, जिस गुरु की कृपा से धनुष बाण का इस्तेमाल कर सीता अपनी संस्कृति की रक्षा कर राम लौटे हैं। अब वो धनुष बाण धरती पर रख देते हैं, जिस धरती के बोझ को, पाप को हल्का करने के लिए राम ने धनुष बाण उठाया था, वह पुनः धरती पर रखकर दौड़ते हुए गुरु के चरणों पर विनत हो जाते हैं। यह राम होने का भाव है। गहे भरत पुनि प्रभुपद पंकज। और उधर जैसे ही गुरु वशिष्ठ के चरणों से मुक्त होते हैं राम, भरत जी पीछे खड़े हैं। ये होता है भाई का प्रेम। ये अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम, अपने देश की जनता के प्रति प्रेम, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, और अब देखिए भाई के प्रति जो लगाव है। गहे भरत पुनि प्रभुपद पंकज। और इतना जैसे ही वशिष्ठ से मुक्त होते हैं, भरत जी तो व्याकुल थे अपने भैया के चरण छूने के लिए। आज नेताओं ने अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, देखिए पूरे देश में सबों ने दिया कि मेरे पास 1 करोड़, मेरी पत्नी के पास 3 करोड़, मगर किसी ने नहीं कहा कि मेरे पास 4 भाई हैं, 40 मित्र हैं। यह धन आज लोग भूल गए हैं कि भाई भी धन है, संपत्ति है, मित्र भी संपत्ति हैं। आज के जो राजा हैं उनकी संपत्ति में उनके भाई, उनके मित्रों का कहीं कोई विवरण नहीं कि वो कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, कितने मित्र हैं उनके। आज इस संपत्ति की जगह सब भौतिक संपत्ति में लगे हैं। देखिए भरत जी का प्रेम कि गहे भरत पुनि प्रभुपद पंकज, नमत जिन्हा ही सुर मुनि शंकर अज। जिसे सारे मुनि और सुर
जिसके सामने झुकते हैं गहे भरत मुनि प्रभु पद पंकज। वैसे प्रभु राम का पद पंकज को, जो कमल के तरह के पैर हैं, उनको पकड़ते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, और भरत जी उठाने से भी नहीं उठते हैं। तो उठाने वाला कौन है? राम है। एक भाई जो भाई के पैर पर ऐसा लेटा है कि उठना नहीं चाहता, और दूसरा भाई उठाकर उसको गले लगाने के लिए तैयार है। ये 14 वर्षों के बाद भी मिलने वाले भाई भाई का प्रेम है, जो आज इस दीपावली में हमें और आपको जानना चाहिए। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हा ही सुरमुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कही कृपा सिंधु उर लाए। मगर राम जी उनको उठाकर गले से लगाने के लिए तैयार है। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े। राम जी का रोम रोम जो श्यामल है, वो रोए खड़े हो जाते हैं। नव राजीव नयन जल बाढ़े, और राम जी की आंख से नेत्र, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं इन प्रसंगों के माध्यम से आज बताना चाहता था कि राम जिसके लिए हम दीपावली मनाते हैं वो कौन होता है। वो किसी चित्र का नाम नहीं है, वो चरित्र है। वो किसी कैलेंडर का नाम नहीं है, कैरेक्टर है, जो अपनी धरती के लिए, अपनी अवधपुरी के लिए, अपने सरजू के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने गुरु के प्रति इतना विनम्र है। अपने भाई, जो भाई उसके पैरों पर लौट गया है, उसको उठाकर गले लगाने के लिए इतना बेचैन है। यह जो प्रेम है, यह जो भक्त वत्सलता है, यह राम की विशेषता है। एक बार का प्रसंग मैं कहीं सुना था कि गुरु वशिष्ठ ने पूछा चारों भाइयों से कि बताओ इस दुनिया में अद्वितीय क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो शत्रुघ्न तो अयोध्या की व्यवस्था करने में व्यस्त थे। शत्रुघ्न ने कहा कि गुरुजी वीरता ही सबसे महान है। भरत ने कहा कि भाई राम के समान, भाई के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, अद्वितीय वही है। लक्ष्मण ने कहा सीता माई से श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। तब राम ने कहा था कि जग की भलाई से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये भ्रातृत्व प्रेम है। एक ने भाई को श्रेष्ठ कहा तो एक ने जगत की भलाई को श्रेष्ठ कहा, तो एक ने सीता माई को श्रेष्ठ कहा, तो एक ने वीरताई को श्रेष्ठ कहा। यह राम का कुल है। उस राम का आगमन आज दीपावली के अवसर पर हर वर्ष अयोध्या में हम मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं। दीपावली, दीपोत्सव पूरे विश्व में मनाने के पीछे यही राज है कि अन्याय और अत्याचार पर विजय प्राप्त करके राम सीता के साथ आज अयोध्या वापस आए थे। हम घर घर में दीप जलाकर राम के आने का, राम के स्वागत का इंतजाम करते हैं। अपनी देहरी पर पुष्प बिछाते हैं। लक्ष्मी के रूप में सीता का आगमन आज के दिन हमारे घर होने वाला है, इसलिए मैया सीता के रूप में लक्ष्मी और राम के आगमन की तैयारी तो हम करते हैं। हम अपने आसपास की गंदगी तो साफ कर रहे हैं, मगर अपने हृदय की गंदगी को कब साफ करेंगे? तभी हम अपने घर दीपोत्सव का सही अर्थ प्राप्त कर सकेंगे, जब हम राम की तरह आसपास के लोगों के साथ परोपकार की भावना से जुड़ सकेंगे। राम तो परब्रह्म परमेश्वर थे। वो सामान्य एक राजा के घर जन्मकर मानव लीला करने आए थे, मानव का नाटक करने आए थे। मगर ऐसा कोई अभिनेता आज तक नहीं मिला जो अपने अभिनय में खो जाए। भगवान होकर वो जब नर लीला करते हैं तो लगता ही नहीं है कि भगवान हैं। भगवान जब नर लीला करने में, इतना अभिनय में श्रेष्ठ होता है, तो हमारा अपना जीवन भी इस अभिनय में, जिस काम को हम कर रहे हैं, ऐसा तल्लीन होना होगा जैसा कभी राम हुए थे जगत की भलाई के लिए। राम कभी अपने लिए नहीं जिया, जीवन भर अपने भाई, अपने बंधु, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने देश की माताएं, बहनें, सबों के उत्थान के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए जीता रहा। इसलिए मित्रों, दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं बाबा तुलसीदास की कुछ पंक्तियों से, जो बाबा तुलसीदास ने उत्तरकांड में जब राम का आगमन हुआ है लिखा है, मैं उन पंक्तियों को रखकर आपके सामने बताना चाह रहा था कि हमारा अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने आसपास पल रहे लोगों के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए। ये सीखने की चीज़ है राम से, जिनको बिछोह में पूरा का पूरा अवधपुर वासी सारे दुबले पतले हो गए हैं, और अब जब आते हैं तो धनुष बाण छोड़कर अपने गुरु के चरणों पर कैसे विनत हो जाते हैं। सारे विप्र ब्राह्मणों मुनियों को भी सम्मानित करते हैं, और तब अपने भाई
से भी मिलते हैं और भरत को जितना बेचैन भरत राम के पैर छूने के लिए हैं, उससे भी अधिक बेचैन राम उनको धरती अपने पांव से उठाकर गले लगा लेने के लिए है। यह भाईचारा, यह आत्मीयता, यह जगत प्रेम, यह गुरु प्रेम, यह धर्म प्रेम, यह नीति प्रेम का दिवस है दीपावली। हम दीपावली में राम के चरित्र से अगर कुछ सीख सकें, तभी हमारे घर लक्ष्मी का आगमन होगा, तभी हमारे घर राम स्थायी होंगे। वैसे इस वर्ष की दीपावली मान कर चलिए कि कितनी पीढ़ियों के बाद इस साल की 22 जनवरी को राम का आगमन अयोध्या में हुआ। हमारी अतृप्त आंखें जो हैं तृप्त हो गई हैं। अब मुझको नहीं लगता है कि इस जन्म में कोई और बहुत बड़ी कामना है। जब हम संघर्ष में थे, हमारे पूर्वज संघर्ष में थे, तो लगता था कि कब राम आएंगे अयोध्या में। इस वर्ष राम आए हैं। इसलिए मित्रों, जरा दिल से दीपावली मनाना। दीप जलाओ, दीप जलाओ, आज दिवाली रे। और उस दिवाली में अपने को राम का अनुयायी बनाने का प्रयास करो। जैसे राम समाज के लिए जिया, राष्ट्र के लिए जिया, संस्कृति के लिए जिया, अपने भाइयों के लिए जिया, अपने परिवार की मर्यादा के लिए जिया, इक्ष्वाकु कुल के मान और सम्मान के लिए धनुष और बाण उठाकर इस धरती को पापियों से मुक्त कराया। हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हम अपनी छोटी सी सीमा में ही सही, मगर कहीं न कहीं उजाला लाने का प्रयास करेंगे। दीपक से दीपक जलता है, दीपक की यही सफलता है। हम दीपावली के दिन रामचरितमानस उत्तरकांड की इन 4 पंक्तियों से राम के जीवन के, राम के चरित्र के, राम के कैरेक्टर के कुछ पक्ष को रखकर चाहते हैं कि हम भीतर से दीपावली मनाएं, अपने भीतर एक रोशनी पैदा करें, जिससे हम किसी अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो सकें। राम किसी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जब युद्ध करता है, तो बाली का पक्ष लेके सहजता से विजय प्राप्त करने की कामना नहीं करता। सुग्रीव का पक्ष ग्रहण करता है, सुग्रीव का साथ देता है, जो दलित है, उपेक्षित है, उनको साथ देता है, और फिर एक सेना संगठित करके रावण पर विजय प्राप्त करता है। ये शॉर्टकट रास्ते से हम सफलता प्राप्त करने के देश के लोग नहीं हैं। राम का चरित्र हमें सिखाता है कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए हम कभी बाली जैसे शॉर्टकट मार्ग का इस्तेमाल न करें। राम अगर बनना है, राम की दीपावली अगर हमें मनानी है, तो हमें सुग्रीव के सहयोग के माध्यम से थोड़ी देर होगी, मगर दुरुस्त विजय प्राप्त करेंगे। मित्रों, हम राम के इस चरित्र के कुछ पक्ष को आपके सामने रखकर चाहते थे कि दीपावली की आपको मंगल कामनाएं दें। मित्रों, मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार। जय भारत माता और जय माता लक्ष्मी। जय दीपोत्सव।